नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। तो कहीं बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो कहीं पर बेमौसम बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। मुंबई में कल रात से रुक रुक कर बारिश होती रही और जैसा कि हम और आप हर बार देखते हैं, इस बारिश में भी सड़कों पर, रेलवे ट्रैक्स पर पानी भर गया। जुलाई के महीने में ऐसी बारिश या तो साल 2019 में देखी गई थी या फिर उससे भी पहले 2009 में। बीएमसी ने साल 2021-2022 के लिए 39,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट पेश किया था। इसमें से 200 करोड़ सड़क, फुटपाथ, फ्लाईओवर्स और ट्रैफिक से जुड़े कामों के लिए और 150 करोड़ शहर की उन जगहों को ठीक करने के लिए आवंटित किए गए जहां मॉनसून में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है। लेकिन बावजूद इसके मुंबई की सड़कों का एक दिन की बारिश में पहले क्या हाल हुआ है, आप ये देखिए। महानगरी में इतनी बारिश पिछले 12 सालों में सिर्फ 2 बार ही हुई है और ऊपर से हाई टाइड की चेतावनी। यानी मुंबई पर आज समंदर और आसमान दोनों का रेड अलर्ट है। मुंबई में कल रात से बारिश हो रही थी। इसके बाद आज सुबह करीब 4 बजे से 9 बजे तक कई इलाकों में लगातार बारिश हुई और लोग जब घरों से बाहर निकले तो हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। कुछ घंटों की लगातार बारिश से मुंबई की सड़कें, हाईवे, रेलवे ट्रैक हर जगह पानी भर गया। आज सुबह मुंबई के ही हिंद माता इलाके का क्या हाल था, वो देखिए। रात भर मुंबई में बारिश हो रही है। सुबह सुबह बारिश का जो जोर है वो बढ़ गया, जिसके चलते मुंबई के कई निचले हिस्से हैं वहाँ पानी भर गया। फिलहाल हम सायन के गांधी मार्केट में हम देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पानी भर गया है। ट्रैफिक जाम हो गया है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। बीच में हम देख सकते हैं एक डेंजर एक फ्लैग है वो भी लगा हुआ है, जिसके चलते वहाँ किसी को जाना नहीं है क्योंकि वहाँ एक ड्रेनेज सिस्टम हो सकती है। बारिश के मौसम में मुंबई का ये हाल कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक। अब एक एक करके मुंबई के उन इलाकों की तस्वीर देखिए जहां बारिश की वजह से सबसे बुरा हाल रहा। ये मुंबई का किंग सर्कल इलाका है। सड़क पर पानी भरा है और बस, ट्रक, गाड़ियां और उसके पीछे बाइक से जाने वाले लोगों की लंबी कतार है, यानी रास्ता जाम है। ये तस्वीर मुंबई के गांधी मार्केट की है। पुल पर गाड़ियों की लाइन लग गई है क्योंकि सड़क पानी में डूब गई है। आधे शहर में बारिश का पानी जमा हो गया। चेंबूर भी इससे अलग नहीं था। वहां भी तस्वीर पूर्वी और पश्चिमी मुंबई के कई इलाकों जैसी ही थी। मुंबई के इस हाल के लोगों को आदत हो गई, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं बल्कि साल दर साल होता रहता है। इसलिए बारिश कितनी भी हो, काम नहीं रुकता और लोग पानी से लबालब भरी सड़कों पर भी चलते दिखाई देते हैं। और अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म से पहले ही रुक जाए तब भी लोग इंतजार नहीं करते, पैदल चल पड़ते हैं। सैन रेलवे स्टेशन का हाल देखिए। यहाँ इतना पानी है कि ट्रैक दिखाई ही नहीं दे रहा। एक पल के लिए तो ऐसा लगेगा जैसे बीच में से कोई नहर बह रही हो। ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और लोग पैदल चल रहे हैं। पानी के बीच से होकर जितनी लंबी ट्रेन उतनी लंबी लोगों की लाइन। सिर्फ सायन ही नहीं, आज सुबह से हो रही बारिश के बाद कई रेलवे स्टेशन ऐसे ही दिखाई दिए। ये तस्वीर है मानखुर्द रेलवे स्टेशन की। स्टेशन के बाहर पानी है और अंदर प्लेटफॉर्म पर भी पानी भरा हुआ है। बारिश की वजह से कई ट्रेनें लेट चली। बस के रूट डाइवर्ट कर दिए गए। सड़कों पर डेंजर मार्ग बनाए गए ताकि मैन होल की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। अब जरा मुंबई की अंधेरी की तस्वीर देखिए। सड़कें तालाब बन गई हैं। लोग पानी के बीच से होकर जा रहे हैं। बीती रात से हो रही तेज बरसात के बाद मुंबई के सड़कों के हालात इस तरीके से है। हर जगह इसी तरह से पानी लगा हुआ है। हालांकि इस इलाके में अभी बरसात रुकी हुई है, लेकिन पानी का स्तर है लगभग 3 फीट तक था। हालांकि अभी 2 फीट तक है। गाड़ियों के पूरी तरह से टायर्स डूबे हुए हैं। कहाँ जाना है आपको? मेरे को भी माड़ा जाना है। माड़ा जाना है। लेकिन जिस तरीके से है, क्या इस इलाके में हमेशा ऐसे पानी भरते हैं क्या? मैं तो पहली बार निकला हूँ, मेरे को मालूम नहीं है। हाँ। लेकिन बीएमसी को कहीं ना कहीं इंतजाम करना चाहिए ना। इतना पानी भरता है, इतना अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, फिर भी इतना हो रहा है तो फायदा नहीं ना फिर कुछ। मुंबई में बारिश तो हुई ही, साथ ही मौसम विभाग ने 4 मीटर ऊंचे हाई टाइड की चेतावनी भी जारी की। शाम 4:26 पर हाई टाइड की आशंका जाहिर की गई, जिसे देखते हुए समंदर के किनारे जाने को लेकर अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि इस दौरान समुद्री लहरों की ऊंचाई 4 मीटर तक पहुंच गई। बारिश के लिहाज से अगले 48 घंटे मुंबई के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने वाले हैं।
मुंबई में आज ऑरेंज अलर्ट है, जबकि अगले 2 दिन के लिए मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, पालघर, रायगढ़ में भी भारी बारिश की आशंका जाहिर की गई है। मुंबई में डे 1 में वेरी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा एट आइसोलेटेड प्लेसेस में। हाउएवर द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी वाइड स्प्रेड। डे 2 में हेवी रेनफॉल, डे 3 एंड डे 4 में फिर थोड़ा रेनफॉल एस्केलेशन होने का संभावना है। मौसम विभाग की चेतावनी और संभावित बारिश को लेकर एनडीआरएफ की 3 टीमें मुंबई रवाना की गई हैं। मुंबई में करीब 5 घंटे की लगातार बारिश ने आधे से ज्यादा शहर को पानी पानी कर दिया। 2009 के बाद ऐसा तीसरी बार हुआ जब जुलाई के महीने में मुंबई में एक दिन में इतनी बारिश हुई। 1 जून से जुलाई तक के आंकड़े देखें तो मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में औसत से ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन सवाल यह है कि मानसून में कब तक मुंबई का यही हाल दिखाई देता रहेगा। मुंबई से मेघा कुचिक और राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल ये भी है कि जब तकनीक के लिहाज से, बजट के लिहाज से और तैयारियों के लिहाज से सब कुछ इतना आगे बढ़ चुका है, तो हर साल हम मुंबई से यही तस्वीरें क्यों देखते हैं? मुंबई में बारिश की वजह से हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए, जी हां, सैकड़ों करोड़ रुपयों का नुकसान होता है। आंकड़े हम आपको बताते हैं। वर्ष 2005 से 2015 की बात की जाए तो सिर्फ बारिश की वजह से मुंबई को, ध्यान से सुनिएगा, 14,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। यानी करीब करीब 1 साल के लिए बीएमसी जितना पैसा बाढ़ और बारिश से निपटने के लिए रखती है, उससे ज्यादा का तो मुंबई को नुकसान हो गया। अब देश से आपको लेकर चलते हैं विदेश। बात करते हैं यूरोप की, जहां जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड सभी परेशान इस वक्त, पानी की आफत वहां पर। तो दूसरी तरफ अमेरिका और कनाडा में भीषण गर्मी से जंगलों में आग लगी हुई है। ये सब खतरे का एक बड़ा संकेत, साइन माना जा रहा है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाले समय में तूफान, बाढ़, सूखा, ये सभी आपदाएं और बढ़ने वाली हैं। पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दुनिया भर के कई हिस्सों में कहीं पर बाढ़ के हालात हैं तो कहीं पर बढ़ते तापमान की वजह से लोग बेहाल हैं। यूरोपीय देशों में इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से हालात काफी खराब हैं। बाढ़ की ये तस्वीरें हैं दक्षिण बेल्जियम की, जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के बाद यहां पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। लगातार हो रही बारिश और तूफान के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी पूरे शहर में भर गया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ की वजह से कई गाड़ियां पानी में डूब गईं, लोगों के घरों में पानी भर गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से आसमान से बरसी इस आफत ने पूरे शहर का नक्शा ही बिगाड़ दिया। आम दिनों में जिस शहर में लोगों को रौनक हुआ करती थी, वहां अब बाढ़ की तबाही नजर आ रही है। यूरोपीय देशों में जब जब बाढ़ आती है, तब तब जर्मनी का बेल्जियम ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बेल्जियम में बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान लेगे शहर में हुआ। यह शहर 2 नदियों के किनारे पर बसा है। बाढ़ की वजह से लेगे शहर में 6 लोगों की मौत और 3 लोग लापता हैं। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से ही दुनिया भर के कई देश ऐसे मौसम की मार झेल रहे हैं। नासा के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि होगी, बरसात के मौसम में भी बदलाव होगा, कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात हो जाएंगे, चक्रवाती तूफानों की तीव्रता बढ़ जाएगी, आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगी और 80 सालों में समुद्र का जल स्तर 1 से 8 फीट तक बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन की वजह से कहीं पर बारिश और बाढ़ है तो कहीं पर गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। अगर ऐसे ही लगातार जलवायु परिवर्तन होता रहा तो आने वाले दिनों में दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जर्मनी में 19 साल बाद फिर से तबाही। बाढ़ में दर्जन घर जलमग्न। मलबे में बही कार। जर्मनी में बाढ़ से हाहाकार। तबाही की ये तस्वीरें हैं राइनलैंड शहर की, जहां पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार तेज बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड हो गई और देखते ही देखते शहर पानी और मलबे में समा गया। तेज बहाव की वजह से कई घर टूट गए, कहीं पर कार मलबे में समा गई तो कहीं पर सड़कें टूट गईं। इन घरों में रहने वाले लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जर्मनी में आई इस तबाही ने एक बार फिर से 2002 की यादें ताजा कर दी हैं। 19 साल बाद इतिहास ने एक बार फिर से खुद को दोहराया है। एक बार फिर से बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। रास्ते में जो कुछ भी आया पानी के तेज बहाव में या तो टूट गया या फिर बह गया। जर्मनी में 2002 के बाद यह सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। 2002 में आई बाढ़ की वजह से पूर्वी जर्मनी में 21 लोगों की मौत हुई। 30,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। 2021 में आई बाढ़ की वजह से 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। घरों में और सड़कों पर मलबा जमा होने से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। लोग घर की छतों पर फंसे हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। Ich habe gestern Abend von meiner Tochter ein Bild gesehen im Internet beziehungsweise bei den sozialen Medien, in dem sie beschrieben hat, dass sie abgesoffen ist. यहाँ नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हुआ है अभी इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन 2002 की तुलना में ये कहीं अधिक है। और विश्वसनीयता के पैमाने पर आपको बता दें, आपने जितनी रिपोर्ट्स देखी उसमें हमारे रिपोर्टर्स की मौजूदगी रही है। कुछ तस्वीरें हमने एजेंसीज से भी ली तो रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी थी। एक्सपर्ट्स की राय हमने आप तक पहुंचाई है। साथ ही तकनीकी विश्वसनीयता के आधार पर देखिए 4 पैमाने हमारे, जिनके 4 मानदंड जिनके आधार पर हम ये आकलन करते हैं। तो आपने देखा कि खबर की पुष्टि भी है, तस्वीरें भी हैं, गवाह और एक्सपर्ट्स भी हैं और साथ ही तकनीकी विश्वसनीयता के लिहाज से भी हमारी खबरें 100% खरी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.